निर्मल क्लासेस मंडावा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग रहने वाली है। आज का टॉपिक ही क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। प्रफुल्ल ने 750 रुपये की राशि उधार ली थी। कितने परसेंट पे? 8% पे। उसको 2 वर्ष का ब्याज देना है। तो ब्याज का साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट P R और T अपॉन 100। P का मतलब मूलधन प्रिंसिपल, R का मतलब रेट यानी दर और T का मतलब टाइम। तो इसमें निकालना है ब्याज, हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। इस फॉर्मूले में मान रखेंगे मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 750 रुपये। R कितनी है? 8। T यानी कि 2 वर्ष का टाइम दिया है, इसका ब्याज निकालना है। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 की टेबल से 5 बार कैंसिल, ये 5 की टेबल से 15 और 15 का भाड़ा 8 बार बोलना है। क्या आएगा? 120। तो 120 इसका सिंपल इंटरेस्ट आया प्रफुल्ल को। 120 यानी कि बी राइट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1500 रुपये की राशि साधारण ब्याज पे उधार पे दी जाए, 3 साल की दी थी और उसका ब्याज उसको 180 रुपये प्राप्त हुआ। तो ये दिया हुआ है P और ये सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ब्याज 180 रुपये दिया हुआ है और टाइम दे दिया T। क्या निकालना है इसमें? ब्याज की दर निकालनी है। तो दर का फॉर्मूला उसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 मूलधन गुणा समय। इसमें मान रख देंगे तो रेट निकल जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 180 इंटू 100। प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दिया हुआ है? 1500 रुपये और कितने वर्ष के लिए दिया हुआ है? 3 वर्ष के लिए। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 3 की टेबल से 180 कैंसिल 60 बार और 15 का भाड़ा कितनी बार बोलेंगे 60 आए? 4 बार। तो रेट आ गई 4%। ऑप्शन बी राइट आंसर। समझ में आया कैसे किया? इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें दे दिया कि चंचल ने 1800 रुपये की राशि 5% की दर से उधार दी थी, तो उसको कितने समय में 2160 रुपये प्राप्त हुई? तो उसने 1800 रुपये उसके पास थे, ब्याज और ऐड होने के बाद उसको 2160 रुपये यानी कि ये मिश्र धन दिया हुआ है। मिश्र धन को हम ए से डिनोट करते हैं यानी कि टोटल अमाउंट ए मान लेते हैं और ये है प्रिंसिपल और ये क्या दिया हुआ है? रेट दी हुई है और हमें क्या फाइंड करना है? इसमें समय निकालना है, टी निकालना है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इसका ब्याज निकाल लेते हैं कितना हुआ? 2160 तो टोटल अमाउंट था, फिर 1800 उसका मूलधन था, माइनस करेंगे क्या आएगा? 360 रुपये उसको ब्याज के प्राप्त हुए थे 1800 पे। तो अब टी निकाल लेंगे, ब्याज इंटू 100 और प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया हुआ? 1800 रुपये और 5 रेट दी हुई है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 18 की टेबल से 20 बार कैंसिल और ये 4 यानी कि 4 वर्ष आंसर निकल जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो, एक धनराशि 2 वर्षों में बढ़कर 6000 रुपये हो जाती है। पता नहीं है कितनी है लेकिन 2 वर्षों में वो 6000 हो जाती है। फिर उसने कहा कि उतने समय के लिए उस धनराशि पर 1000 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ है। ब्याज कितना? 1000 रुपये। तो वो राशि क्या हो गई? 5000 रुपये। तो ब्याज की दर निकालनी है। दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। ब्याज कितना है? 1000 रुपये इंटू 100 और मूलधन कितना था? 5000। यहाँ पे टोटल बता दिया उसने 6000 और बाद में बता भी दिया कि 1000 रुपये ब्याज के हुए हैं। तो उतने समय के लिए, तो टाइम कितना दिया हुआ? 2 साल का। 1000 से 1000 कैंसिल, ये 5 और ये 20 और ये 10। तो 10% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई राशि 8% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाती है? तो वो राशि नहीं दी हुई, कोई राशि मान लेते हैं x है और वो 8% के परसेंट पर 3 गुनी हो जाती है। तो इसको या तो बेसिक से कर सकते हो या डायरेक्ट कर सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का क्या है, क्या निकालनी है?
कोई राशि दर समय निकालना है t। आप पहले यहाँ समझिए, कोई राशि x है और आपको क्या दे दिया, t दे दिया, समय दे दिया, तो वो कभी कहेगा 3 गुना हो जाती है, कभी कहेगा 15 गुना हो जाती है, और आपको r फाइंड करनी है। तो r निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 अपॉन समय दिया हुआ है t इंटू 100, ऐसे करते हैं। और कभी इसका उल्टा दे देता है, आपको r दे देगा और कहेगा कि इतने परसेंट पे। अब जैसे इस क्वेश्चन में r दिया हुआ है और वो कितनी हो गई, तिगुनी हो गई, तो t निकालने का फॉर्मूला वही होता है n-1 अपॉन r यानी कि दर और इंटू 100। तो इस फॉर्मूले से ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। हमें t निकालना है n-1, n कितना है 3, 3-1 और क्या दिया हुआ है, रेट दी हुई है 8 इंटू 100। एक बार इसको ध्यान से समझ लो, फिर डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। बेसिक से करोगे टाइम लगेगा। 2/8 इंटू 100, 2 से कैंसिल 4 और 4 से ये कैंसिल 25, तो आंसर क्या आ जाएगा, 25 वर्ष। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 वर्ष में कोई राशि चौगुनी हो जाती है तो ब्याज की दर बताओ। इसमें भी क्या दर पूछी है, n-1 अपॉन t दिया हुआ है इंटू 100। n-1 करेंगे, 4 में से 1 गया 3, और t 15 वर्ष दिए हुए हैं इंटू 100, ये 5 बार कैंसिल और ये 5 से 20 बार कैंसिल, तो 20% आ जाएगा आंसर, 20% रेट आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो वो कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। तो इसका भी एक फॉर्मूला है, कैसे है, n1/1 और ये t1, n2-1 और t2। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इनमें से 1 2 3 4 है, 4 में से 1 गायब होगा, यानी कि 1 का मान पूछ लेगा, ये तीनों का दे देगा। इसमें क्या कहा है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। फिर आप ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है और डायरेक्ट आंसर करोगे। 5 वर्ष 2 गुनी हो जाती है, 2 - 1, आपको यहाँ मैं लिख के बता रही हूँ, फिर आपको डायरेक्ट करना है। 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। -1 करना है यहाँ से, 1/5 और ये 3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15, 15 वर्ष आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। समझ में आया, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई राशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो बताइए कितने वर्ष में 7 गुनी हो जाएगी। तो पहले लिख देते हैं 3 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है, 3 गुनी, तो 3 - 1 करेंगे 2, इक्वल में कितने वर्ष में, ये दिया हुआ नहीं, मान लेते हैं 7 गुनी हो जाती है, तो 7 - 1 6। अब इसको 2 से काट लेंगे 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि यहाँ 1 रहा, x और 3 को 3 से करेंगे 9, तो 9 वर्ष में ये 7 गुनी हो जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो वह राशि वह राशि 3 गुनी कितने समय में होगी। इस बार क्या नहीं दिया हुआ है, t2 नहीं दिया हुआ, तो वह राशि 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, तो क्या करेंगे 2 - 1 इक्वल कितने समय में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो 3 - 1 कर देंगे 2, और इस बार t2 नहीं दिया हुआ, x मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी कि 20 वर्ष में यह 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी धन का साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें क्या कहा, साधारण ब्याज हो रहा है इस बार दुगुना। जो पिछले क्वेश्चन किए थे उनमें क्या हो रहा था, मिश्र धन दुगुना या तिगुना हो रहा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ n-1 नहीं करना इंटू 100, ये r निकालने का है, और t निकालेंगे तो n/r इंटू 100 करेंगे, -1 नहीं करना है। तो 8 वर्ष में कितनी हो जाएगी, ब्याज की दर पूछी है, ये 8 वर्ष और दुगुनी हो जाती है 100, ये 4 बार और 4 ये 100 25,
25% राइट आंसर। समझ में आया कैसे किया? बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी साधारण ब्याज की दर से कोई धन का साधारण ब्याज। बस क्वेश्चन को पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि मिश्र धन हो रहा है या फिर साधारण ब्याज डबल या ट्रिपल हो रहा है। तो यहाँ पे साधारण ब्याज हो रहा है 3 गुना, तो इसी में भी वही लगेगा फॉर्मूला N1T1 इक्वल टू N2T2। इसमें माइनस नहीं करेंगे। 10 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो बताओ कितने समय में 9 गुना होगा? 3 को 9 से कैंसिल 3 बार। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को x से करेंगे x और 10 को 3 से करेंगे 30 वर्ष आंसर आ जाएगा। एक इजी क्वेश्चन है ये, बस आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में कोई धन अपने से 3 गुना हो जाएगा? अब इसमें क्या कहा है? ब्याज नहीं हो रहा है, धन हो रहा है अपने से 3 गुना, जबकि उतने ही समय में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 6 गुना हो रहा है। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन किया था N-1 वाला, वो फॉर्मूला लगेगा। समय दिया हुआ नहीं है, किसी समय में 3 गुना हो जाता है, 3 - 1 2, और 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना हो रहा है? 6 गुना। 6 - 1 5, 5 से ये कैंसिल 2 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आएगा 4, तो 4% रेट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने समय में किसी धन का साधारण ब्याज धन का 2/5 गुना हो जाता है और ब्याज की दर 5 दी हुई है? कितने समय में? इसमें टाइम पूछा है, तो इसमें ये गुना ही है, इतनी देर 2 गुना 3 गुना किया जा रहा था, साधारण ब्याज हो रहा है, तो क्या लगेगा? n वाला फॉर्मूला। पूछा क्या है? कितने समय में? t निकालना है, ब्याज धन का, तो ब्याज में डायरेक्ट ये लिखते हैं n बट्टा में क्या लिखते हैं? जो रेट दी हुई है 5 इंटू 100 ये क्या आ जाएगा? 5 को 5 से करेंगे 25 इंटू 100, ये 4 बार कैंसिल, तो समय आ जाएगा 8 वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने से 5 गुना हो जाता है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, अपने से 5 गुना हो रहा है, तो इस बार मिश्र धन हो रहा है ना कि ब्याज, तो यहाँ माइनस करेंगे। निकालना क्या है? ब्याज, कोई धन की साधारण ब्याज की दर पूछिए, रेट पूछिए। यहाँ करेंगे N-1, ये n दिया हुआ है -1 और अपॉन में समय 5 वर्ष इंटू 100। एक बार ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इसको ऊपर हल कर लेंगे तो आएगा 2/3 और ये नीचे 5 है इंटू 100। 2 को 100 से गुणा करेंगे और ये 15, कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 13 सही 1/3, इसका आंसर आ जाएगा जब इसको हल करोगे तो। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है और वर्षों की संख्या और प्रतिशत की संख्या बराबर है, तो दर बताइए। क्या निकालनी? इसमें रेट पूछिए। इस टाइप के क्वेश्चन में जब समय और रेट बराबर दिया हुआ हो तो रेट कैसे निकलती है? रेट का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, दर का फॉर्मूला होता है ब्याज इंटू 100 इनका अंडर रूट, बस इतना ही होता है। तो इसमें ब्याज कितना हो जाता है? 1/4 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा? कैंसिल 25 बार, और ये 25 का वर्गमूल क्या होता है? 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 5% रेट आ गई इसका। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन दिए हो, वर्षों की संख्या यानी कि टी और दर बराबर हो, तो रेट इस फॉर्मूले से निकालते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर दर और समय का मान बराबर है, फिर वही कहा है टी और आर बराबर है, तो कितने प्रतिशत ब्याज की दर से? रेट पूछिए
और ब्याज कितना हो रहा है 9/25, 9/25 इंटू 100 इसका अंडर रूट। तो आप या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर डायरेक्ट बाहर भी निकाल सकते हो। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 10 का 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, 5 से कैंसिल 2 बार, तो रेट कितनी आ गई 6%। ठीक है, अगर इसको बेसिक कंसेप्ट से करोगे तो भी आंसर 6% ही आएगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी धन राशि का वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 25/16, यानी कि साधारण ब्याज मूलधन का है, दर और समय वही क्वेश्चन बराबर है, टी और आर बराबर दिया हुआ है, रेट पूछिए, रेट कितनी दी हुई है 25 ब्याज इंटू 100, वही इसमें करेंगे, या तो मल्टीप्लाई कर लो इनको या फिर डायरेक्ट इनका वर्गमूल जानते हो आप, 25 का कितना होता है 5 और 16 का कितना होता है 4, 100 का 10, ये कितनी बार 2 बार और ये 5, तो R का मान हो गया 25/2, 5 को 5 से करेंगे 25/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 12.5%, 12.5%। ऑप्शन किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई राशि 4% ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि राशि इसी समय पर 2 वर्ष अधिक पर उधार दी जाती, कोई राशि मान लेते हैं x है, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए और 4% ब्याज पे दी गई है, राशि नहीं पता हमें, और इसी राशि पर, यानी कि इसी राशि पर अगर रेट 2% बढ़ा दी जाए, पहले 4 थी अब कितनी हो गई 6%, और समय वही रहेगा, यानी कि इसी समय पर कहा है तो समय 3 वर्ष रहेगा, तो ब्याज इतना हो जाता है, इन दोनों का ब्याज का अंतर है ना, ये 360 हो जाता है, तो बताओ वह राशि यानी x का मान निकालना है। तो मूलधन पूछा है, मूलधन ही है, हमने x माना था, मूलधन बराबर क्या होता है राशि का अंतर, राशि का अंतर इंटू 100, और नीचे है समय और दर का अंतर, ये फॉर्मूला है दर का अंतर। जब बेसिक से करोगे तो भी आंसर आ जाएगा और इस फॉर्मूले से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। तो इस फॉर्मूले में मान रखना है, मूलधन निकालना है x, राशि का अंतर कितना दिया हुआ है 360 इंटू 100, दर का अंतर यानी दर कितने का अंतर हुआ 2 का, और समय कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 6, और ये 6 आएगा, 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मूलधन कितना आ जाएगा 6,000 रुपए। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी जो पीछे क्वेश्चन किया था उसी फॉर्मूले पर ये आंसर निकलेगा। राशि कैसे निकलेगी, x मान लेते हैं, राशि का अंतर कितना है 135 इंटू 100, समय और दर का अंतर, दर का अंतर 5 अधिक है, पहले ही बताया हुआ है दर का अंतर 5 है, और किसी धन पर तो समय 1 वर्ष मान लेते हैं, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार 27 बार, तो मूलधन क्या आ जाएगा 27 इंटू 100, 2700 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर समय 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो और 8% की दर पर साधारण ब्याज 360 हो जाता है, तो मूलधन यानी कि राशि निकालेंगे वैसे ही जिस फॉर्मूले से, अंतर कितना दिया हुआ है 360 इंटू 100, दर कितनी दी हुई है 8%, और इस बार समय का अंतर दे दिया 5 वर्ष के बदले 7 वर्ष हो जाती है, 2 वर्ष अधिक हो गए, ये अंतर हो गया, अब इनको कैंसिल कर देंगे, ये कितनी बार जाएगा 180। अब क्या करेंगे, ये 4 से कैंसिल कर देंगे, ये 2 बार
ये 4 5 बार 45 आएगा। फिर इस 2 को इससे कर देंगे तो x इक्वल टू 45 इंटू 50, ये मूलधन आ जाएगा 0, 5 और 22। ऑप्शन ए राइट आंसर। बस फॉर्मूले में मान पुट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2400 रुपए की धनराशि किस ब्याज की दर से, निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाती है, 3264 हो जाती है। तो ये मिश्र धन है और ये मूलधन है, तो इसका ब्याज निकाल लेंगे हम। 3264 में से 2400 माइनस करेंगे, क्या आएगा 64, और 12 में से 864, तो ये आ गया ब्याज। अभी इस क्वेश्चन को यहाँ तक ही सोल्व करते हैं। हमें बाद में कहा कि रेट 1% बढ़ा दी जाए, तो पहले हम रेट निकालेंगे। तो ब्याज हमारे पास है तो रेट निकालेंगे। 864 ब्याज दिया हुआ है इंटू 100, और फिर यहाँ लिखते हैं मूलधन। मूलधन कितना है 2400 रुपये, इंटू समय कितना दिया हुआ है 4 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और फिर ये कैंसिल हो जाएगा 4 की टेबल से। इसको 8 से कट कर लेते हैं, 8 108, और ये 3 बार। फिर इसको 3 से काट देंगे, कितनी बार 3 और 36 बार। अब 36 को 4 से काटेंगे तो क्या आएगा 9%, तो 9% रेट आ गई। फिर आगे चलेंगे, यदि ब्याज की दर 1% बढ़ा दी जाए, 9 और 1% बढ़ाने को बोला है, कितनी हो जाएगी 10%। 10%, तो वही धनराशि यानी कि राशि यही रहेगी, तो बढ़कर कितनी हो जाएगी। यहाँ मिश्र धन पूछा है, ब्याज, पहले ब्याज निकालेंगे। 2400 रुपये राशि है, समय वही रहेगा 4 वर्ष। राशि इस बार कितनी हो गई 10% हो गई, ये 100 कैंसिल। 24 को 4 से गुणा करेंगे, क्या आएगा, और 10 से 960, ये तो आ गया ब्याज। फिर उसने कहा वह राशि बढ़कर कितनी हो जाएगी, पूरा पूछा है, तो ये तो था ब्याज और इसमें मूलधन जोड़ देंगे। मूलधन कितना था 2400 रुपये, 2400 जोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 3260 आ जाएगा आंसर। हाँ 3360 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन किस ऑप्शन में 3360, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई दो बराबर राशियां, उनको 7.5% ब्याज की दर से 4-5 वर्ष के लिए, यानी कि एक्स राशि है उसको 4 वर्ष के लिए, वाई को 5 वर्ष के लिए उधार पे दी, तो उनका ब्याज का अंतर कितना आया 150 रुपये। तो हम राशि को मान लेते हैं पी, फिर 7.5% ब्याज पे दी गई, और समय कितना था, एक तो 5 वर्ष के लिए दी गई है इसका ब्याज, और एक राशि और है। हम दोनों को पी पी क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर है, लिखा हुआ ना एक्स और वाई बराबर है, दर वही है, और इसको इसको 4 वर्ष के लिए दिया गया है। ये तो दोनों का ब्याज है, और उनका अंतर कितना है 150 रुपए का। समझ में आया कैसे किया, पहले 5 वर्ष का और फिर 4 वर्ष का, इन दोनों का अंतर 150 रुपए है। तो क्या करोगे, इनको डायरेक्ट सोल्व करने के लिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, यहां रह गया 5 माइनस इधर रह गया 4, इक्वल में क्या है 150। अब हमें p की वैल्यू चाहिए, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, p की वैल्यू चाहिए 150, ये भाग में तो इधर गुणा में आएगा, और ये गुणा में तो भाग में आएगा 7.5। हम इसका पॉइंट हटा लेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, ठीक है। अब 25 की टेबल से काट देते हैं, 25 की टेबल यानी 25 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे तो कट जाएगा, और यहाँ पे 40 बार बोलेंगे तो कट जाएगा। अब ये 3 से ये कैंसिल हो रहा है 50 बार। अब 50 को 40 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 2000 रुपये।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1200 रुपए की राशि 4 वर्ष का मिश्र धन 1440 है। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाए तो मिश्र धन बताना है। तो हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। पहले हमें कितना दिया हुआ है, यानी कि पूछा इसके बाद जुड़ेगा तो इससे बड़ी आएगी संख्या, ये तो है। अब इसका ब्याज निकाल लेते हैं। ये 1200% है, समय वही है, लेकिन दर कितनी बढ़ा दी, 3। ऐसे करने से डायरेक्ट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 4 को 3 से गुणा किया, क्या आया 12। 12 को 12 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 144। तो 1440 में 144 जोड़ना है। 4, 8, 5 और 1, 1584, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज की दर से किसी धन का 3 वर्ष का ब्याज 1600 रुपए हो जाता है। ब्याज नहीं, मिश्र धन। और 4 वर्ष का 1800 रुपए हो जाता है। 3 वर्ष का कितना हो रहा है 1600, ब्याज नहीं हो रहा है, मिश्र धन हो रहा है, यानी ब्याज भी ऐड हो रहा है। और 4 वर्ष का हो जाता है 1800 रुपए। इनको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा 500, 5400 आएगा। और 16 को 4 से करेंगे तो आएगा 6400। और हमें क्या चाहिए, वो राशि चाहिए, यानी कि मूलधन चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए, राशि चाहिए, पी का मान। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है, जो ये वज्र गुणन किया है हमने, मिश्र धन और समय का गुणन का अंतर। तो आप डायरेक्ट देखोगे वज्र गुणन का अंतर कितना आया 1000। क्या करना है 6400 में से 5400 माइनस करना है 1000। और समय का अंतर कितना है, फिर देखना नीचे लिखते हैं समय का अंतर, 3 वर्ष 4 वर्ष 1 का अंतर है। तो राशि क्या आ गई 1000, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 हो जाती है और 3 वर्ष में 920 हो जाती है। तो इसी में प्रिंसिपल निकालना है। तो पहले इसको लिख लेते हैं। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि 2 वर्ष, क्योंकि इनका डिफरेंस 1 साल का है, तो हम ऐसे ही करते हैं इसको। 2 वर्ष में कितनी हो गई 880 और 3 वर्ष में कितनी हो गई 920। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1840 और इसको इससे करेंगे, ये आ गया 2640। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस आया 800 का। और नीचे लिखते हैं समय का डिफरेंस, समय का अंतर 1 का है, तो प्रिंसिपल क्या आ गया 800, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई धन साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 42 और 5 वर्ष में 45 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। तो दर निकालने के लिए तरीका वही रहेगा। 2 वर्ष में कितनी हो गई 4200 रुपये, 5 वर्ष में कितनी हो गई 4500 रुपये। आगे वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0, ये आ गए 9000 रुपये और 4200 को 5 से गुणा करेंगे, ये आ गया 21000 रुपये। अब पूछा इसमें मूलधन नहीं पूछा, इसमें पूछिए रेट। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है मिश्र धन का अंतर। क्या होता है मिश्र धन का अंतर। मिश्र धन, ये मिश्र धन दिया हुआ है, इनका अंतर कितना है 300 का, इनटू करते हैं 100, फिर नीचे करते हैं इनका डिफरेंस, वज्र गुणन का अंतर। 21000 में से 9000 माइनस करेंगे तो आएगा 12000 रुपये। अब 3, ये 2 जीरो कैंसिल, इससे ये 1 जीरो इससे कैंसिल, 3 की टेबल से इसको काटते हैं 4 बार, फिर 2 से कट रहा है 5, तो रेट क्या आ जाएगी 5/2, यानी कि 2.5%, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 4 वर्ष के बाद 6% ब्याज की दर से मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर। हाँ, तो मूलधन पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जब आपको प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ हो, तो उस टाइम प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कैसे निकालते हैं, लिखते
लिखते हैं अंतर गुणा 100 बट्टा में 100 माइनस समय और दर का गुणन, समय और दर का गुणन। तो इस फॉर्मूले में मान रखेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 228 का, 228 का इंटू 100, 100 माइनस करेंगे इन दोनों का गुणा, 4 और 6 का गुणा कितना होता है? 24। फिर आगे करेंगे 228 इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 76। 100 में से 24 माइनस करेंगे 76 आएगा। अब इनको कैंसिल करेंगे, ये कितनी बार जाएगा? 3 बार कैंसिल हो जाएगा। या तो आप 2 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो। डायरेक्ट देखोगे तो 76 की टेबल में 3 बार में आ रहा है 228, तो प्रिंसिपल आ गया 300। ऑप्शन ए राइट आंसर। तो ये थी आज सिंपल इंटरेस्ट की क्लास। कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।